श्री राम। भारत माता की जय। जय गौ माता की। दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी, आपका भाई, आपका दोस्त, आज फिर एक मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, अभी G20 का सम्मेलन अपने देश में हुआ और भारत ने अपनी धाक जमा दी। एक जो सम्मानित उसका पहलू है, जो सम्मान होना चाहिए, जो विश्व में एक हमारा अपना वजूद है, अपना अस्तित्व है। ऐसा नहीं हम किसी पर दूसरे पर डिपेंडेंट है या दूसरे के पीछे रहना है हमें, या उसकी हाँ में हाँ मिलाना है। तो ये G20 सम्मेलन में दिखा दिया कि भारत अपने आप में आत्मनिर्भर हो सकता है, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपने हिसाब से चलाया, जो दिखाना चाहते थे वो दिखाया, जो खिलाना चाहते थे वो खिलाया, जो पिलाना चाहते थे वो पिलाया। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस बार G20 सम्मेलन में नॉन वेज नहीं खिलाया गया। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष, किसी भी देश का अतिथि रहा हो, उनको नॉन वेज नहीं दिया गया, वाइन नहीं परोसी गई। कितना बड़ा मैसेज जाता है भारतीय सभ्यता संस्कृति को लेकर। ये हम सबके लिए एक बहुत गर्व का विषय है। ना मानने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है मेरे को तो टमाटर तो ऐसे सस्ते हो गए हैं, कोई मेरा फायदा नहीं हुआ, मेरे को मैं जैसे हूँ वैसा ही रह गया। अरे भाई, तुम्हारे रहने पर, तुम्हारा रहना न रहना, तुम्हारे जीवन पर इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे मान सम्मान, जिसको हर किसी को अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा की कीमत नहीं ना। भिखारी का क्या मान सम्मान, उसका मान सम्मान नहीं, उसको तो 10 रुपये चाहिए और वो 10 रुपये में खुश है। तो दोस्तों, ये जो सम्मान बढ़ा है, सभी देशवासियों का सम्मान बढ़ा है। सभी राष्ट्राध्यक्षों को अपने पीछे पीछे लेके चलना, अपने नालंदा विश्वविद्यालय दिखलाना, और दूसरी जो भी भारतीय सभ्यता संस्कृति की चीज़ें हैं वो दिखाना। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो उसमें भी निगेटिविटी ढूंढ रहे हैं। स्टॉल लगा रखे हैं, वहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब प्लानिंग। अरे प्लानिंग से ही होता है। जब देश विदेश के डेलीगेट्स आए हैं तो हमें उनके हर चीज़ एक्चुअल वहाँ रियल में थोड़ी नहीं हो सकती है। पेड़ के नीचे वो स्टॉल, उसका एक सैंपल दिखाया है कि हमारे कैसे देश में कारीगर काम करते हैं। लेकिन कुछ, अब उन्हें क्या कहूँ, अपने भाई हैं, लेकिन वो उसको एक मुद्दा बना के उस तरह का फोटो, बहुत सारी चीज़ें लोग दिखा रहे हैं, जो विपक्षी दल। ठीक है, उनका काम भी है। मोदी के विरोध में देश में 2 ही दल हैं, एक मोदी के साथ और एक मोदी के विरोधी। मोदी के विरोधियों के पास सिर्फ एक मुद्दा है, मोदी का विरोध। मोदी के विरोध के लिए वो देश का भी विरोध कर सकते हैं, सनातन धर्म का भी विरोध कर सकते हैं, किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, बस उन्हें मोदी विरोध करना है। तो ये एक G20 का पहलू था, बड़ा अच्छा लगा। इसी में एक वो जस्टिन ट्रूडो की जो घटना, ट्रूडो जी जो अपने कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक प्रकरण हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनसे कहा कि आप कनाडा के भूमि से भारत विरोधी गतिविधियों को रोकिए। और फिर जिस तरह से भारत और कनाडा के रिलेशनशिप में उसका प्रभाव दिख रहा है, वो भी बड़ा अच्छा, एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण स्थिति है कि भारत ने अपने हित के लिए, अपने जो संप्रभुता है, जो इसकी अपनी स्वतंत्रता है, और जो भारत विरोधी कहीं भी हो तो हम उसका विरोध करेंगे। वहाँ पर खालिस्तानियों को मारा गया, उनकी जिम्मेदारी कोई ले रहा है, कभी कोई ले रहा है, अभी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। तो ये, लेकिन वो भारत की सरकार को उसमें जो है सम्मिलित करना चाहते हैं, वहाँ के कनाडा के प्रधानमंत्री, कि भारत की सरकार का हाथ है। अरे भाई, हमारे विरोधी हैं, उनको कोई मारे, हमें तो खुशी है कि भारत का विरोधी, चाहे वो कनाडा हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत में ही हो, भारतीय ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भारत का विरोधी तो मारा जाए, मेरे लिए खुशी, क्योंकि वो 140 करोड़ जनता का विरोधी है, 140 करोड़ लोगों का विरोधी है। तो एक ये मुद्दा, इन सब चीज़ों को हमें सोचना समझना चाहिए कि कितना इसका प्रभाव हमारे देश पर, हमारे समाज पर पड़ रहा है। तो अभी इसी सब को लेकर एक सिंगर, पंजाबी सिंगर शुभ का मुद्दा आ गया।
और उसको जिस तरह से सेलिब्रिटीज़ ने अनफॉलो किया उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और बहुत तरह से उसको लोगों ने उसकी औकात बताई। ऐसा नहीं तुम हमारे मुंह पर थूकते रहोगे, हमारे सर पे जूता मारते रहोगे और हम सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे कि हमारा भाई है, भाई है। अरे भाई है तो क्या हुआ? अगर भाई गलत करेगा तो उसे भी सजा दी जाएगी। जो भाई गलत करेगा उसे सजा दी जाएगी, जो भाई अच्छा करेगा उसे गले लगाया जाएगा। इसमें इमोशनल कार्ड नहीं खेलना चाहिए। अभी जिस तरह से वो शुभ इमोशनल कार्ड खेल रहा है कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय पंजाबी हूँ। अरे तुम भारतीय पंजाबी हो या नहीं हो मतलब नहीं हमें। तुम भारत के खिलाफ हो, भारत का खिलाफत करने वालों से तुम्हें सहानुभूति है। तो जो हमारे खिलाफत करने वालों से तुम सहानुभूति रख रहे हो, तो तुमसे हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तो वो जो है सबके आगे पीछे घूम रहा है, अपनी अच्छाइयाँ दिखा रहा कि मैं तो बहुत बड़ा साधु हूँ, संत हूँ, महात्मा हूँ। तो दोस्तों, हमें ऐसे काल नेमियों के चक्कर में नहीं पड़ना, सहानुभूति नहीं रखनी। ऐसे लोगों का बहुत कड़ाई से विरोध होना चाहिए। अभी अपना देश इतने अच्छे ट्रैक पे चल रहा है, जो भारत विरोधी हैं वो कहीं भी दुनिया के कोने कोने में वो किसी न किसी तरह से मौत के काल के गाल में जा रहे हैं। कोई मार रहा है, हम तो कहते हैं भगवान की कृपा है, भगवान हमारे विरोधियों को, दुश्मनों को, जो आतताई हैं, राक्षस, उनको मरवा रहा है। कैसे मर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, वो मर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर वो जिंदा रहेंगे तो यहाँ 140 करोड़ लोगों के लिए खतरा है, हमारे देश के लिए खतरा है। तो कोई सहानुभूति गलत के साथ नहीं रखनी चाहिए, उस पर कोई ज़्यादा चर्चा डिबेट करने की जरूरत नहीं। वो एक कुत्ता मर गया, उसकी क्या चर्चा करना, उसको चर्चा करके उसको हाईलाइट करना कोई ज़रूरत नहीं है। तो भारतवासियों, अपने देश के भाइयों बहनों, आप सबसे यही है कि ऐसे मुद्दे पर हम सब सावधान हैं। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा सहानुभूति, एक चोर को पकड़ो और उसको मारने लगो तो 4 लोगों को दया आने लगती है। अरे छोड़ दो, बेचारा है। वही चोर जब लोगों का मर्डर कर देता है, लोगों को चाकू मार के जाता है, तो कोई उसको देखने के लिए नहीं आता। लेकिन आप उसको सजा देने लग जाओ, समाज सजा देने लगता है, 4 लोग वहाँ पे सहानुभूति का पिटारा खोल के बैठ जाते हैं, और अपने को महान दिखाने के लिए कि हम बड़े दिल के हैं, हम बड़े दिल के हैं, बड़े महान हैं। तो ये झूठी और कोरी महानता नहीं होनी चाहिए। मेरा यही सोचना है। आप सबका क्या विचार है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या उन्हें और मौका देना चाहिए? कमेंट में बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। गौ माता की जय।